खूब खूब आशीर्वाद दिया। पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि एक दिन 5 मिनट किला पर भी आपका आगमन हो। महाराज जी का निवेदन है ऐसा। अब पूज्य जगत गुरु भगवान अयोध्या के अति लाडले हैं, हम लोग के अति स्नेही हैं। महाराज जी के पास समय नहीं था, सुबह ही निकलना था। पूज्य महाराज जी, मैंने निवेदन किया, पूज्य सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि सुबह ही 2 मिनट आओ और सरकार को भी लेते आओ और हम निकल जाएंगे। सुबह महाराज जी खूब प्रतीक्षा आपने किया, खूब देर तक बैठे थे, फिर मेरे ऊपर नाराज भी हुए, खूब प्यार से नाराज हुए। और पूज्य कृपालु जी भी महाराज भी वहीं बैठे थे। आपका जाना था, कथा चल रही है, तो महाराज जी को निकलना था। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, रुक जाते हैं, लेकिन शाम को 1 मिनट हो लीजिएगा। फ्लाइट थी 11 बजे, छोड़ दिया आपने और सिर्फ यहाँ आने के लिए आपके पास। तो पूज्य जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में यह दास निवेदन करता है अपने मुखारबिंद से। अयोध्या के प्रकांड इस समय एकदम चलता हुआ सूरज, दागता हुआ सूरज के रूप में लगातार कथा, एक भी दिन छुट्टी है ही नहीं है, एक भी दिन। महाराज से निवेदन क्या कहे, भैया नहीं हमारी 11 बजे फ्लाइट है, मैं अभी आया ही हूँ। एक बार इन्होंने फोन उठाया नहीं, हमने कहा महाराज फोन नहीं उठा रहे हो, नाराज हो क्या? बोले भैया तुरंत आ ही रहा हूँ, स्नान किया हूँ, फोन देखा तो फोन घुमाया। हमने कहा महाराज जी इंद्रेश जी महाराज की कथा चल रही है, आना है। बोले भैया 11 बजे फ्लाइट है, कथा कितने बजे से प्रारंभ होती है? हमने कहा महाराज जी 4 बजे से 7:30 बजे। बोले संभव नहीं है। हमने कहा महाराज जी एक बार देख लीजिए। बोले अच्छा ठीक है बताता हूँ। महाराज जी बड़ी कृपा करके आपके बीच में पधारे हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए श्री महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी से निवेदन करते हैं आपका आशीर्वाद हम लोग को मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ओम नमः परमहंस्यास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री रघुनाथ जी के पावन दिव्य श्रीधाम अयोध्या में विराजमान होकर ब्रह्मरज से विभूषित इस वसुंधरा पर भगवान की मंगलमयी मधुमयी रसमयी कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत की शाश्वत परंपरा के परंपरा वाहक और पूज्य श्री अभी कह रहे थे कि पुत्र के साथ साथ पात्र भी होना आवश्यक है। तो मैं तो कहता हूं कि आप पुत्र भी अच्छे हैं, पात्र भी अच्छे हैं और भागवत कथा के सुपात्र भी हैं। और जो विमुख जीव हैं, जो कुछ कुपात्र हैं, भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करा करके उनके हृदय में कालुष्य को दूर करके और उनके हृदय में भक्ति की स्थापना करके कुपात्र को सुपात्र भी बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। हम जिस धरती पर वसुंधरा पर विराजमान हैं, कथा के बाद बैठने की कठिनाई मैं समझता हूँ, श्रोता की भी और वक्ता की भी। पूज्य हमारे द्वाराचार्य कृपालु जी महाराज, लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज, एम.बी. दास जी महाराज और संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे बाल सखा महंत श्री राजू दास जी महाराज और जिन लोगों ने अयोध्या की भूमि को कथा के लिए चुना है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। दो बातें बस कहनी है। ब्रह्म रज से विभूषित दो ही धरा है, एक श्री ब्रजधाम और दूसरी श्री अयोध्या धाम। एक पुष्टि पुरुषोत्तम है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुलसीदास जी महाराज ने और वाल्मीकि जी ने तो भगवान श्री राम के गुण को गाया ही है, पर वेदव्यास जी महाराज ने भी ये कहें कि राम जी के चरित्र से अपने आप को रोक न सके। और श्रीमद् भागवत महापुराण में दो जगह भगवान श्री राम के गुणानुवाद वेदव्यास जी महाराज ने किया है। पंचम स्कंध में श्री हनुमान जी के माध्यम से, और वहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सुरो सुरो वा पृथवा नरो वा सर्वात्मनाया सुकृतज्ञमुत्तमम भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम या उत्तरा ननयत कौशलाम दिवमिति। महाराज जी यहाँ जो भजेत रामम है, इसमें विधिलिंग का प्रयोग है। भजन करने योग्य कौन है? लक्ष्मणाग्रजा, लक्ष्मण जी महाराज जो भगवान श्री राम जिनके अग्रज हैं, हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी चर्चा करते हैं आरिष्टेन पर्वत पर,
और कहते हैं कि भजनीय तत्व कौन है, भजन किसका किया जाए। तो कहा भजेत रामम। तो रामम में कौन से राम, परशुराम का, बलराम का, गिरवासी राम, पुरवासी राम, फलासी राम, उदासी राम, बहुत सारे, कबीर के राम, तुलसी के राम, वाल्मीकि के राम, निर्गुण के राम, सगुण के राम, बहुत सारे लोगों के अपने अपने राम जी हैं। किस राम जी का भजन करें? यहां बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम। हरिम मनुजाकृतिम, जो हरि, जो परमात्मा, जो ब्रह्म हरि मनुष्य रूप में आए, मनुजाकृतिम हरिम, जो दशरथापत्य राम है, हम उनका भजन करें। कहा क्यों करें भजन? इतने सारे परमात्मा के अवतार हैं तो भजन केवल राम जी का क्यों करें? कहा सुकृतज्ञ मुत्तमम, भगवान सुकृतज्ञ हैं। और आप जानते हैं कृतज्ञ और कृतघ्न दो शब्द है। कृतज्ञ का अर्थ है कि जिसने जीवन में एक बार भी हमारी सहायता कर दिया, हमारे लिए खड़ा हो गया, जीते जी उसके अनुबंध को निभाना है, मृत्यु के बाद अपने आने वाली पीढ़ी से भी कह जाना है। इसको कहते हैं कृतज्ञता। और कृतज्ञता का अर्थ आप जानते हैं कि आपका कार्य पूरा हो जाए और फिर व्यक्ति को पहचानना आप भूल जाएं, और समाज में प्रायः ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन प्रायः होता है। भगवान श्री राम कृतज्ञ हैं। कहा कितने कृतज्ञ हैं? बोले जब भगवान श्री राम अयोध्या धाम से जाने लगे तो अयोध्या धाम से सबको लेकर के गए। अयोध्या वासिनः सर्वे, भगवान श्री राम अयोध्या वासियों सबको लेकर के गए। कोई यहाँ रुका नहीं। जिसने एक बार राम जी का दर्शन किया था, जिसने एक बार संवाद किया था, जिसने एक बार पीतांबर के फरहान का दर्शन करा था, एक बार जो राम जी के साथ चला था, एक बार जो उनके साथ संवाद स्थापित किया, यहाँ तक कि कीट और भृंग भी रघुनाथ जी अपने साथ लेकर के साकेत धाम में गए। सब लोग गए। अब वहां जब पहुंच गए तो प्रत्येक लोक में सबकी प्रतिष्ठापना करनी थी। सबकी प्रतिष्ठापना, और सारे लोगों को सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया, पर धोबी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? कहा एक बार किशोरी जी 14 वर्ष के वनगमन में गई तो हमने सोचा ये विधि का विधान है, और हम लोगों ने सहन कर लिया। दूसरी बार किशोरी जी जब अयोध्या में आई और सगर्भा अवस्था में अयोध्या का परित्याग करके कंटकाकीर्ण मार्गों पर जाकर, इन धोबी की वजह से हमारी किशोरी जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, हम इनको अपने लोक में नहीं रखेंगे। रघुनाथ जी ने कहा रामो द्विविर्न भाषति, भगवान श्री राम 2 बार नहीं बोलते। राम जी का बाण 2 बार नहीं चलता है, और मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है कि एक बार सक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम, मेरे व्रत का क्या होगा? सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा सरकार आप अपने व्रत की रक्षा स्वयं करिए, पर मैं इनको अपने धाम में नहीं रख सकता। हनुमान जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा यह हो सकता है कि अग्नि अपनी दाहकता का परित्याग कर दे, ये हो सकता है पृथ्वी अपने गंध का परित्याग कर दे, ये हो सकता है कि जल अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, पर मैं अपनी वाणी का परित्याग कर दूं, ये कदापि हो नहीं सकता है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अपने लोक में धोबी को प्रतिष्ठित नहीं करते तो लोक निर्माण करना तो मेरा ही काम है ना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें तो मैं एक नए लोक का निर्माण करूंगा। और भगवान श्री राम ने और ऐसी ही एक कथाएं नए लोक सुनकर का निर्माण अपने जीवन किया। को सफल बनाना तुलसीदास जी चाहते हैं संकेत करते तो हमारे हैं चैनल और के उस साथ जुड़े, लोक का नाम क्योंकि हम है हमेशा ऐसी विशोक। कथाएं श्री इंद्रेश जी महाराज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रघुनाथ जी ने रहेंगे। राधे राधे, धोबी जय को श्री उस कृष्ण। विशोक नाम के लोक में प्रतिष्ठापित किया। पंचम स्कंद में श्री हनुमान जी कह रहे हैं भजेत रामम मनुजाकृतिम या उत्तरा ननयत कौशलान दिवमिति। क्यों? सुकृतज्ञ राम, भगवान श्री राम सुकृतज्ञ हैं। क्यों? धोबी को भी विशोक लोक में बसा दिया। संकेत कर रहे हैं ना, सिय निंदक अघ ओघ न सा
बसाए, और लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। हनुमान जी कहते हैं भजनीय तत्व कोई है तो वो प्रभु श्री राम है, क्योंकि भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम या उत्तरा ननयत कौशलाम दिवमति। और दूसरी बार वेद व्यास जी ने 9वें स्कंद में, और क्या सुंदर बात, किसी ने भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया, किसी ने उनके स्वभाव की प्रशंसा किया, किन्हीं ने उनके बाहुबल की प्रशंसा किया, कोई रण रंग धीरम, कोई भगवान के रण लीला को देख करके प्रसन्न है, कोई वन लीला को देखकर प्रसन्न है, कोई विवाह लीला को देखकर प्रसन्न है, कोई राजलीला को देखकर प्रसन्न है। वेद व्यास जी से लोगों ने कहा कि आपने क्या देखा, क्या दृष्टि है? वेद व्यास जी कहते हैं हम भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। किस चरण का दर्शन कर रहे हैं जरा देखो तो। कहा कि अपने सिंहासन और सत्ता पर बैठकर केवल सिंहासन और सत्ता की सफाई करने वाला आदमी देश और दुनिया में कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता है। परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले अपने सिंहासन का परित्याग करना पड़ेगा। भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते तो जैसे इक्ष्वाक वंश के राजाओं की चर्चा होती है, प्रभु श्री राम की भी चर्चा होती, पर आज उनकी कथा बैठकर कोई जमीन में नहीं सुनता। आज जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको पिता और माता की याद बाद में आती है, राम की याद पहले आती है, क्योंकि कष्ट का देवता भी राम है। वेद व्यास जी की दृष्टि इतनी सुंदर है, उन्होंने कहा कि हमने राम जी को देखा। किन राम जी को देखा? कहा राम जी के चरणों को देखा। बहुत सारे लोगों ने चरणों को देखा, नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। केवट ने भी चरणों को धोया, महाराज जनक ने भी चरणों को धोया, अहिल्या भी चरण रज चाहती है, कोई चरण चिन्ह चाहता है, कोई चरणोदक चाहता है। आप क्या देखते हो? इतना सुंदर बात। उन्होंने कहा हमने राम जी के चरणों को देखा, और उन चरणों को देखा जिन चरणों में कांटे चुभे हैं, और कांटे चुभे, खून रक्त एक एक बूंद टपक रहा है। ऐसे चरण किसी परमात्मा के नहीं होते हैं, ऐसे चरण किसी राजा के नहीं होते हैं, ऐसे चरण किसी महाराज के नहीं होते हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठकर दुनिया में राज्य चलाने वाले कितने राजा हुए, कितने होंगे, कितने हो चुके, लेकिन महाभारत में लिखा है नाचा भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। अगर कोई राजा है, कोई राज्य है, और किसी राजा और राज्य की परिकल्पना आज देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व कर रहा है, तो राजा केवल भगवान राम है, और राज्य केवल है तो केवल राम राज्य है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। कारण क्या है? का कारण केवल इतना है, उनके चरणों को देखो जो सिंहासन का परित्याग करते हैं। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। और प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए, वन बहुत लोग गए लेकिन सारे लोग वन रोते हुए गए। पहली बार आप देखेंगे कि हमारे भगवान श्री राम वन गए तो रोते हुए नहीं गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाहन। और एक बात और है, हंस रहे हैं तो कहाँ? किसी राजा, किसी महाराज के द्वार पर नहीं, किसी ब्राह्मण के द्वार पर नहीं, किसी योगी के द्वार पर नहीं, किसी अमलात्मा के द्वार पर नहीं, किसी महात्मा के द्वार पर नहीं। परमात्मा खड़ा भी है तो समाज के अंतिम पायदान पर केवट के घाट पर खड़ा है, और केवल खड़ा नहीं है, प्रसन्न हो रहा है। और जानते हैं भगवान श्री राम कि जब भी समाज में राम राज्य की स्थापना होगी तो कोई राजा, कोई महाराज कर सके या न कर सके, लेकिन अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जब तक राजा गले नहीं लगाएगा तब तक राम राज्य की परिकल्पना सार्थक नहीं होगी। वेद व्यास जी कहते हैं हम राम जी के उन चरणों को देखा, और देख करके पूछा कि ये आपके चरण से रक्त श्राव हो रहा है, आपको पीड़ा नहीं हो रही है? राम जी मुस्कुराने लगे। एसाम हृदय विन्यस्यम विद्धम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम राम
आत्मज्योतिर्गाततः। राम जी के चरणों में कहते हैं कांटे चुभ गए, तो राम जी ने एक कांटे को लिया और कांटे को निकालने लगे। कांटा लगा रोने। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हैं? बोले जब दुनिया के पाँव में गड़ता था लोग निकाल कर फेंक देते थे, पर मैंने सुन रखा है कि एक बार कोई रघुनाथ जी की शरण में चला जाए, राम जी उसको अपने चरणों से दूर नहीं करते। सरकार आप निकाल दोगे तो दुनिया में किसके चरण में जाएंगे? राम जी ने कहा बने रहो। वेद व्यास जी ने उन चरणों को देखा और कहा ये कांटे नहीं है, ये समाज की समस्या है, और राज्य का परित्याग करके समाज की समस्या को जाने के लिए उनके बीच में जा करके यदि किसी ने उसको स्वीकार किया है, किसी ने उसको देखा है, किसी ने उसको समझा है, वो भगवान श्री राम का चरित्र है। भरत जी मिलने के लिए गए तो भरत जी ने पूछा कि राम जी को जानते हो? कुलभिल्लों ने कहा जानते हो? राम जी हमारे परिवार के हैं। भरत जी ने कहा परिवार के हैं? अरे भाई तो मैं हूं। राम जी आपके परिवार के कैसे हैं? बोले मिलान कर लो ना। ना राम जी चप्पल जूता पहनते हैं, ना हम चप्पल जूता पहनते हैं। ना राम जी का कोई अस्थाई निवास है। बरसात होती है तो इस पेड़ के नीचे, धूप होती है तो इस पेड़ के नीचे, सर्दी होती है तो इस पेड़ के नीचे। ना उनका कोई अस्थाई ठिकाना है, न हमारा कोई अस्थाई ठिकाना है। वो भी धनुष बाण धारण करते हैं, हम भी धनुष बाण धारण करते हैं। आगे देखना, राक्षसों के प्रभाव से हमारी भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राम जी की भी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, तो राम हमारे परिवार के हैं और हमारे बीच में आए हैं। और इसलिए बार बार मैं निवेदन करता हूं कि सुख के देवता दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर, समाज के बीच में जाकर उनके दुख को अपने जीवन में आत्मसात करके और दुनिया के छिने हुए सिंहासन को, उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी लज्जा, उनकी अस्मिता को स्थापित करने के बाद यदि कोई आकर अपने सिंहासन पर बैठा है, उनका नाम भगवान श्री राम है और उनकी धरती का नाम श्री अयोध्या धाम है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य राजू दास जैसे अनुज जी आपके मित्र हैं, से राजू दास जी हमारे मित्र, हमारे साथ ही पढ़े हैं। हम लोग डिग्री कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। तो कल से हापुड़ में कथा थी और प्रातःकाल शोभा यात्रा जानते ही हैं आप होती है, तो मैंने कहा आप शोभा यात्रा बाद में करेंगे, तो आपके श्रीमुख से इसी प्रकार से भक्तों के हृदय में अनंत काल तक भक्ति तद्रुप होती रहे, स्थापित होती रहे, अंकुरित होती रहे, प्रस्फुटित होती रहे, ऐसे श्री सीताराम जी से हम प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय सीताराम। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अति कृपा किया। पूज्य सभी संतों के श्री चरणों में आप आकर महाराज जी खूब खूब कृपा दृष्टि भक्तों को ऊपर बरसाए। मंच पर उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए साधुवाद, आभार, धन्यवाद। जय सिया राम। बोलो सियापति राम की जय। खूब आनंद हुआ आज, और जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने बगल वालों की सौगंध मानी, और जो बगल के उठ के चले गए उनको जाके देख लेना बाहर, तुम गए कैसे यहाँ से। लेकिन इतने सुंदर सुंदर भाव आज सुनने को प्राप्त हुए। हमारे पूज्य मिथिला बिहारी बाबा का क्या सुंदर पद सुनने को मिला, कितना आनंद आया। श्री किलाधीश महाराज जी का सुंदर उद्बोधन, हमारे श्री कृपालू जी महाराज का सुंदर भाव। आप तो पुष्पों पर पीएचडी कर लेंगे, इतना सुंदर पुष्पों पर आप बोलते हैं, और बहुत सुंदर लगा। लेकिन हमारे पूज्य जगत गुरु भगवान आपके द्वारा तो भाव सुनकर के हमें श्रम तो महाराज जी हो जाता है, कथा कहते हैं, दिन भर भागते दौड़ते हैं, पर कथा वही जो थाक मिटावे। पर आपकी वाणी नीचे बैठ कर के भी व्यास की थाक मिटा रही थी। ऐसा लग रहा था आप बोलते रहें, हम सुनते रहें, श्री सुक रामायण की कथा यहीं प्रारंभ हो जाए। इतना सुंदर उद्बोधन, इतना सुंदर भाव, इतनी बार सुक रामायण और श्री व्यास जी के द्वारा राम जी की वंदना कही है, लेकिन इस भाव पर दृष्टि आज आपके द्वारा पड़ी है। हम बस आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार श्री धाम वृंदावन में
पूज्य गुरुदेव भगवान और हम लोगों को कृतार्थ करते हुए और हम आपसे चर्चा करें। एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री राम कथा, जैसे हम यहाँ भागवत सुनाने आए हैं अयोध्या में, आप वहाँ ब्रजवासीन को राम कथा सुनाने एक बार जरूर पधारें। और यजमान तो पिताजी रहते हैं, हम तो सेवा प्रमुख, जैसे यहाँ राजू दास जी हैं, सब जबकि सेवा समिति का पूरा कार्यक्रम, ये सब हमारे जो श्रोताजन जो यहाँ आयोजक हैं सब आए हैं गोरखपुर से, लेकिन हमारे श्री राजू दास जी महाराज, आप लोगों को इनको धन्यवाद कहना चाहिए, इतने सारे संतों को सबको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमारी सेवा तो ऐसी रहती है वृंदावन में, आपकी सेवा में हम वहाँ रहेंगे, लेकिन एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान के वैकुंठ उत्सव में आप श्री के द्वारा राम कथा का वाचन वहाँ सब सुने और सब अयोध्या वासियों को फिर से राजू दास जी वहाँ लेके आए। और ब्रज में ही, अभी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर कोई जावे ना, सब ब्रज में ही रहें। और जैसे अवध सैया मुरी छोड़ो ना बैया, ऐसे ही श्री व्रज सैया मुरी छोड़ो ना बैया, ऐसा भाव आप लोगों का वहाँ बने। बहुत आनंद, बहुत सुख मिला। अब आरती करेंगे। कल नंदोत्सव है। आज हमारे अच्छे मित्र दिल्ली से, हमारे पंजाब जगत में जो खूब सुंदर सुंदर अपने गीतों से सबका मनोरंजन करते हैं, ऐसे श्री सोनू ठकुराल जी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और जैसा महाराज जी कह रहे थे कि कृतज्ञ मतलब जो सबकी सहायता करे, ऐसे हमारे सोनू जी हैं। साथ में हमारे वकील साहब पधारे हैं। बहुत बहुत आप दोनों का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। रामलला के दर्शन को पधारे हैं, खूब खूब आपका अभिनंदन। आज भागवत जी की आरती, सब संत जन यहाँ विराज रहे हैं। मंत्रों से ही आरती करते हुए और फिर विश्राम देंगे। और क्योंकि अभी हमको भी रंग महल में पहुँचना है, वहाँ प्रसादी महाराज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सब क्रम है, तो मंत्रों से ही हाँ आरती होगी। आप सब भी वहाँ चलेंगे, रंग महल में ही प्रसादी है। और थोड़ा कीर्तन वहाँ होगा तो ढोल नगाड़े ने संग लेके चलियो, तो कुछ तबला, मंजीरा और हारमोनियम ये सब वहाँ ले चलें। वहाँ चारों भैया चारों बहुओं के साथ विराज रहे हैं, उनको सुंदर कीर्तन सुनाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्माणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की आरती में सरोज जी अग्रवाल, बबीता जी माधव गोटिया जी, ललिता जी माधव गोटिया जी, मेघा जी शाह, चंद्रमोहन आनंद जी।